बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं फैज़ान रिजवी और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। श्रीलंका के मुआशी बहरान पर श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापक्सा का कुर्सी से उतरना भी अवाम का गुस्सा ठंडा नहीं कर सका। आज 9 जुलाई के रोज़, हफ्ते के रोज़ भी इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस ग्रैब किए रखी श्रीलंका में होने वाले मुजाहरों ने। ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर जिस तरह के मनाजिर हैं उनका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जुमा के रोज़ एहतजाज की कॉल दी गई अपोजिशन की जानिब से, जिस एहतजाज में अवाम के साथ साथ तलबा, ताजिर वो भी इकट्ठे हो गए और बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर जो कोलंबो है श्रीलंका का दारुल हुकूमत, उसके बाहर सदारती महल के बाहर इकट्ठे हो गए ये अवाम बहुत बड़ी तादाद में। और सिक्योरिटी के इंतजामात जुमे के रोज़ ही कर दिए गए थे हुकूमत की जानिब से, लेकिन सिक्योरिटी को क्रॉस करते हुए, हर्डल्स को तोड़ते हुए ये अवाम सदारती महल के अंदर दाखिल हो गए बहुत बड़ी तादाद में। सोशल मीडिया पर आपने मनाजिर देखे होंगे। जो सदर हैं श्रीलंका के, वो उन्हें सिक्योरिटी हसार में ले जाया गया और एक बैटलशिप के अंदर उन्हें एक महफूज मकाम पर रवाना कर दिया गया। अभी तक मालूम नहीं कि श्रीलंका के जो सदर हैं उन्हें किस मकाम पर मुंतकिल किया गया। लेकिन सदारती महल के मैं आपको मनाजिर बता दूं कि मुझे वो याद आया जैसे अफ़गानिस्तान का जो मामला हुआ था। अफ़गानिस्तान में तालिबान जिस तरह से सदारती महल के अंदर दाखिल हो गए थे और तालिबान जिस तरह की वहाँ पर हरकतें कर रहे थे, जिस तरह से जिम लगाया जा रहा था, AK-47 कंधे पर टांग कर जिस तरह से झूलते हुए दिखाई दिए तालिबान, इसी तरह के मनाजिर सोशल मीडिया पर, अगर आप ट्विटर पर देखें तो इस तरह के मनाजिर हैं कि स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं श्रीलंका के अवाम। सदारती महल के अंदर जो नरम बिस्तर हैं उन पर सेल्फियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं श्रीलंका के अवाम। और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं श्रीलंका के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने एक इजलास भी तलब कर लिया और पार्लियामेंट का सेशन भी तलब कर लिया। लेकिन क्या ये इजलास और ये सेशन इस बहरान को कंट्रोल कर सकेगा? इस सारे मामले पर बात करेंगे नकवी साहब से। नकवी साहब, एक और चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं जो इस मामले में है, डोनाल्ड लू का किरदार। वही डोनाल्ड लू जिसके हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इल्ज़ाम आयद करते हैं अपनी हुकूमत के जाने का। डोनाल्ड लू का क्या किरदार है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले नकवी साहब ये बता दें कि जो हालिया वाक़यात हैं, जो मौजूदा तनाज़ा है, कहा यह जा रहा है कि ये मुआशी नहीं सियासी है। अच्छा, इसके हवाले से ना मैं आपको आगाज़ में एक बात बताऊं। जिस वक्त आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि इमेजेस जो सोशल मीडिया पर, आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने देखे होंगे, स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा रहा है श्रीलंका का, ढेर सारे लोग हैं, कई दर्जन लोग हैं जो उस एक छोटे से स्विमिंग पूल में मौजूद हैं। फिर एक बिस्तर के ऊपर आपने देखा 1 दर्जन के करीब लोग जो हैं वो लेटे हुए हैं, तकियों को हाथ लगा लगा कर देख रहे हैं जैसे ये शायद कहीं बाहर से आई हुई चीज़ है। गाड़ियों को फटी हुई आंखों के साथ देख रहे हैं, शशदर नज़र आते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, ये ना तबकाती तकसीम का एक नोहा है। ये जो आज मनाजिर देखे गए श्रीलंका के सदारती महल में, जिस वक्त गोताबाया राजापक्सा रवाना हो गए थे, वो लोग जिस वक्त अंदर दाखिल हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग हैं जिन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी ये आसाइश, ये सहूलतें नहीं देखी थी। जब ही तो होगा कि कोई शख्स जो है वो ईयरबड्स, कान साफ करने वाला जो ईयरबड होता है, उसको हैरानी से देख रहा है जैसे उसने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई चीज़ देखी है। ये वीडियो भी हमने देखी और वहाँ पर जो मौजूद अद्वियात हैं उनको वो हैरानी से देख रहे हैं, वो सहूलियात देख रहे हैं जो उनको नहीं मिली। तो ये एक चीज़ अपने जहन में रखें कि ये तो पूरे साउथ एशिया में, पूरे ग्लोबल साउथ में, दुनिया के जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, जिनके लिए अब हमने एक सोफिस्टिकेटेड नाम रख लिया है कि ये तरक्की पजीर ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ये हालांकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और इसमें भी बहुत बड़ा कसूर जो है वो मगरबी ममालिक का, ये जो तबकाती तकसीम है। बहरहाल ये जो हमने देखा, जो मनाजिर नज़र आए श्रीलंका में, कोलंबो और पूरे श्रीलंका में गुज़श्ता 2-3 माह से ये सारा मामला चल रहा है। मार्च के महीने के, आप समझें कि मार्च के दूसरे हफ्ते में ये मामलात श्रीलंका में स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, जो श्रीलंका के हालात हैं, ज़ाहिर है एक छोटा मुल्क है, कोई बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं है, ज़्यादा जो डिपेंडेंट है अपनी मईशत में वो ज़राअत के ऊपर है, सियाहत के ऊपर है, टूरिज़म बहुत होता है श्रीलंका में। आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा सियाहत के लिए जाते हैं वहाँ, लोकेशन ऐसी है, ज़ाहिर है कि लोकेशन ऐसी है, जंगलात ऐसे हैं, हाथियों के बारे में, फिर उनके बीचेस हैं, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। दूसरा वहाँ पर है एग्रीकल्चर। आई एम श्योर कि हम लोग जो चाय पीते हैं उसमें भी
हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो चाय श्रीलंका से आई हुई पी रहा होता है। श्रीलंका से आता है, कीनिया से आती है चाय, इंडिया से आती है, बांग्लादेश में, ये ममालिक हैं जहाँ पर चाय बहुत मकदार में पैदा होती है और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। ये दो मेजर आप समझ लें। और फिर उनके यहाँ जो पोर्ट्स हैं, जिस तरह उनका हनवंतोता का है, कोलंबो है, जो लोकेशन है इसकी वो ऐसी है कि यहाँ पर से लंगर अंदाज होते हैं जहाज़, एक ट्रांजिट का स्टेशन आप इसको समझ लें, ऑफ लोडिंग। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपसे पूछ लूँ, एक तो आपने ये चीज़ें बता दी कि रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा हैं श्रीलंका के पास, टूरिज़्म भी है, फिर ज़राअत भी है, अवाम एजुकेटेड हैं, लिटरेसी रेट अबव 90% है। तो ये जो मनाजिर हमने सोशल मीडिया पर देखे, ये सब कुछ होते हुए उनकी वजह क्या? तबकाती तकसीम। देखें बात हुआ क्या, ये क्राइसिस कोई एक दिन का 2 दिन का नहीं है। और अच्छा फिर इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, चीन इसकी वजह है, चाइना इसका कोई डेट ट्रैप का इससे ताल्लुक है। देखें वन बाय वन कुछ अंदरूनी अवामिल हैं श्रीलंका में और बहुत सीरियस अवामिल हैं। महिंदा राजापाक्सा जो हैं वो श्रीलंका की जो सिविल वॉर हुई, जो तमिल टाइगर्स और सिंहली पॉपुलेशन के दरमियान एक तवील अरसे तक लड़ाई चलती रही, उस सिविल वॉर के हीरो बने। और महिंदा राजापाक्सा और उसकी फैमिली जो है उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए पसंद यानी कि उसके लिए चाहत रखी श्रीलंकन अवाम ने कि इन्होंने हमें उन हालात से निकाला। और फिर इस फैमिली ने क्या किया कि ये जनाब सदर एक भाई है, वज़ीर आज़म एक भाई है, वज़ीर ख़जाना एक भाई है, एक बेटे को, एक रिश्तेदार को, फलान जगह, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स हमें पाकिस्तान में भी नज़र आती है, सुनी सुनी भी कहानी है, तो ये वहाँ पर आपको नज़र आती है। और फिर आप इनकी गाड़ियों के फ्लीट्स देखें और इनका तर्ज ज़िंदगी देखें, और फिर एक आम आदमी का इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए। एक महिंदा राजापाक्सा ने पॉलिसी दी कि केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं होगा, ऑर्गेनिक फूड। कहने को बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक फूड पे आते हैं और आपका जो फार्मर है वो पहले उगाता था अशिया को, उसके लिए केमिकल्स इस्तेमाल करता था, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता था, जदीद चीज़ें इस्तेमाल करता था, क्योंकि आप इंपोर्ट करते थे, उस पर पैसा लगता था, डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती थी, आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो ऑर्गेनिक पे चले गए। उसका नुकसान क्या हुआ, ऑर्गेनिक पे जाने की वजह से आपकी फसलें जो हैं वो इनकी कम हो गई। और ज़राअत के ऊपर तो चावल और चाय, इन दो की एक्सपोर्ट रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है श्रीलंका की इकोनॉमी में, वो बैठ गई, हालात हो गए ख़राब। अच्छा, लेकिन हालात जो है वो पहली दफ़ा तो नहीं ख़राब। श्रीलंका के मुआशी हालात जो हैं वो कभी चाइना जो है वो $2.5 अरब दे रहा था, कभी इंडिया जो है उसको $1 अरब की क्रेडिट लाइन दे रहा था। इवन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जिस वक्त इमरान खान गए थे श्रीलंका, उधर पाकिस्तान ने कहा था कि $50 मिलियन की हम आपको क्रेडिट लाइन देते हैं। इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है श्रीलंका को समझने के लिए। देखें, श्रीलंका प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बना, ये एक फैक्ट है। और जो आज हालात नज़र आते हैं कि वही मार्च का महीना जब पाकिस्तान में आपने हालात देखे, 2 मुल्क, वैसे तो ढेर सारे मुल्क हैं ऐसे जिन्होंने एब्सटेन किया। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग छिड़ी, सबको याद है, फरवरी के महीने में 2-3 मार्च को अमेरिका एक करारदाद लेकर आया अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में, यूक्रेन वाले मामले पर, यूक्रेन के हक में और रूस के ख़िलाफ़ कंडेम करें। ठीक है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने उसके हक में वोट दिया, बहुत सारे हैं जिन्होंने उसके 5 गालिबन हैं जिन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया, और कोई 24-25 मुल्क हैं जिन्होंने एब्सटेन किया, यानी कि अपना हक के राय दही इस्तेमाल नहीं किया, ना फेवर में ना अगेंस्ट। पाकिस्तान उनमें शामिल था, श्रीलंका उनमें शामिल था। आपको याद होगा एक वीडियो आई थी, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के ऊपर बात भी की, पाकिस्तान में रिपोर्ट भी हुई, डोनाल्ड लू कमेटी के सामने पेश होते हैं, उनसे सवाल होता है यूक्रेन और इसके मामले पे आप क्या कर रहे हैं। अब वो स्टेट डिपार्टमेंट में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के नीचे डोनाल्ड लू वो शख्स है जो जनूबी एशिया को देखता है, साउथ एशिया को स्पेसिफिक देखता है। वो उस वीडियो में कहता है, पाकिस्तान के अलावा जिस मुल्क का नाम लेता है वो श्रीलंका की बात करता है कि मैं श्रीलंका के साथ भी राब्ते में हूँ, श्रीलंका से भी डील कर रहा हूँ। ये है मार्च का पहला हफ्ता जिस वक्त श्रीलंका ने ये किया, और मार्च के मिड में श्रीलंका में बगावत के आसार और एक मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला सामने आता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये हुआ क्यों? हुआ यूं कि फरवरी के आखिर में और मार्च के स्टार्ट, यानी कि जैसे ही ये वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद IMF की तरफ से एक बयान आया। IMF ने कहा कि श्रीलंका के पास तो पैसे ही ख़त्म हो गए, श्रीलंका के पास 1 महीने से ज़्यादा इंपोर्ट करने के डॉलर्स मौजूद नहीं हैं। अच्छा, जब
इस किस्म का कोई बयान आ जाए ना तो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, कारोबार करने वालों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। ये बयान आता है और जो एलसीज खुलनी हैं उनके यहाँ डीज़ल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, इसकी इंपोर्ट की, एलएनजी की, वो रुकना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही श्रीलंका में शॉर्टेज शुरू होती है फ्यूल की, यहाँ से मामला स्टार्ट होता है। और जब फ्यूल शॉर्ट होता है तो पहला इफेक्ट आपको नज़र आता है कि तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, लोग अपने कारोबार पे, नौकरी पे, जॉब्स पे जा नहीं सक रहे। इससे अगले स्टेप पे क्या होता है कि अब क्योंकि ऑयल नहीं आ रहा, क्रूड ऑयल नहीं आ रहा, आपकी बिजली की शॉर्टेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बिजली की शॉर्टेज स्टार्ट होती है और उसके बाद हंगामे शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस के ज़मीर जाग जाते हैं, वो 40-41 पार्लियामेंटेरियंस के, जिस तरह पाकिस्तान में ज़मीर जागे तो उनके ज़मीर जाग जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा भाई राजापाक्सा फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम जो है वो दूसरी तरफ, हम तो अलग अच्छा, अलग हो रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल जो है कि पाक्सा फैमिली एक हीरो के तौर पर भी रही श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के अवाम के लिए। श्रीलंका एक आपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी बता दी, अवाम बता दिया, पढ़े लिखे लोग हैं। तो फिर ये जो क्राइसिस आए, फिर जो छोड़कर चले गए, तो क्या पाक्सा फैमिली ने वो लाइन ली? अच्छा नहीं, मैं आपको इसमें लेट मी टेल यू, उन्होंने देखें उनके अंदरूनी अवामिल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अक्टूबर-नवंबर 2021 जिस वक्त श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स डॉलर 1.6 अरब डॉलर थे और नवंबर में मैंने लिखे हुए हैं, नवंबर में 1.6 अरब डॉलर थे, अक्टूबर में 2.2 अरब डॉलर थे। ठीक है, रिजर्व्स मौजूद थे। उस वक्त आईएमएफ ने नहीं कहा कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। उस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक ने, जो कंपनीज हैं, उन्होंने ऑयल की सप्लाई नहीं रोकी श्रीलंका को 1.6 अरब डॉलर पे। जनवरी 2022 में 2.36 अरब डॉलर है और फरवरी 2022 में 2.31 अरब डॉलर है और मार्च में भी 2 अरब डॉलर से ऊपर था। यानी 1.6 अरब डॉलर पे तो उसके ऊपर बयान नहीं दिया। जिस वक्त उसने यूक्रेन वाले मामले पर एब्सटेन किया तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये तो मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है और इसको कुछ ना दिया जाए। ये तो वो क्राइसिस क्रिएट हुआ, पैनिक क्रिएट हुआ। श्रीलंका कर क्या रहा? श्रीलंका को कहते हैं बहरे हिंद का मोती, पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। आप देखें मैप, जो आप उस मैप में देखें, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है और जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स BRI के तहत चाइना बना रहा है, मुख्तलिफ पोर्ट्स जहाँ से सामान की तरसील होगी, ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी होगी, जिसमें पाकिस्तान का गवादर पोर्ट भी शामिल है। श्रीलंका का जो पोर्ट है, जो पोर्ट्स हैं उसकी उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और फिर जो चाइना इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से निकलकर तेल जाता है वो श्रीलंका के पोर्ट से होता हुआ जाता है। कोलंबो जो टर्मिनल है, जो कोलंबो पोर्ट सिटी है, वो श्रीलंका बना रहा है। उसके बाद जो उनका ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है, उस पर पिछले साल गुज़श्ता बरस एक लड़ाई हुई। इंडिया जो है उसके पास और जापान के पास साथ में कुछ शेयर्स श्रीलंका के थे, उनके पास ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की कंस्ट्रक्शन का $700 मिलियन का मौजूद था कॉन्ट्रैक्ट। श्रीलंका ने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल करीब था जो कोलंबो पोर्ट सिटी है जो चाइना बना रहा है उससे। चाइना को उस पर एतराज़ था, श्रीलंका ने, महिंदा राजापाक्सा इस फैमिली ने वो कैंसिल कर दिया इंडिया और जापान का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। उसके बाद फिर इनके ऊपर दबाव पड़ा, इन्होंने साथ थोड़ा सा दूर एक और टर्मिनल जो है वो गौतम अडानी को दे दिया, बहुत बड़ा बिलियनर है, बिजनेसमैन है इंडिया का। फिर जाफना पेनिनसुला, जो जाफना है, जाफना वो एरिया है जो तमिलनाडु से और इन एरिया से इंडिया से 35-40 किलोमीटर दूर है। छोटी सी समुद्री आबी पट्टी गुजरती है उसके साथ। वहाँ उसके करीब जो है वो श्रीलंका को एक सोलर एनर्जी का और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट दिया हुआ था, उस पर भी इंडिया को बहुत एतराज़ था। तो बड़ी इंटरनेशनल गेम्स श्रीलंका में खेली गई हैं। अच्छा ये बताएं मुझे, डोनाल्ड लू का किरदार, डोनाल्ड लू का किरदार जो है ना, देखें ये चीज़ें कभी ब्लैक एंड वाइट में सामने नहीं आती। पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया की जो सफारती तारीख है उसमें जो इस किस्म के ऑपरेशंस होते हैं ना, उनमें कभी भी आपको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट करके कोई नहीं दिखाता, ग्रे एरियाज मौजूद रहते हैं। लेकिन हमारे सामने जो अवामिल मौजूद हैं, जो हमारे सामने वाक़यात मौजूद हैं, जो हालात मौजूद हैं, वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला था। ठीक है। और श्रीलंका के आज आप हालात देख लें, हमें क्या नज़र आ रहे हैं। अब जाहिर है कि दो अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाक्सा फैमिली
अगर अलग हो जाती है इक़्तिदार से, सदर जो बैठे हुए हैं वो भी अलग हो जाते हैं, तो फिर माफ़ कर दिया जाएगा श्रीलंका को? देखिए ये तो जो अब एक पूरा खेल खेला जाना है, और पाकिस्तान जो है वो फैमिली वो मैटर नहीं करती। जो एक ओवरऑल इंटरनेशनल गेम चल रही है दुनिया में उन ममालिक को सबक सिखाने की, जो श्रीलंका के चाइना के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है, श्रीलंका भी उनमें शामिल है, और बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा। एक कैओस, बस वहाँ पर एक क्राइसिस क्रिएट करना है। इकोनॉमिक रीजन है, पॉलिटिकल है या बैरूनी? रीजन सारे हैं, तीनों हैं, तीनों रीजंस हैं, हर एक का अपना एक वो है वजह मौजूद है। और मेरा ख्याल है क्योंकि आपने दो इंतहाई अहम मामलात श्रीलंका से रिलेटेड उन पर बात करनी है, तो बस अभी मैं वीडियो क्लोज करता हूं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा भी हो गया, और बता भी देंगे किन दो मामलात पे इंपॉर्टेंट सवालात हैं। एक तो अगर क्राइसिस ने घेर लिया श्रीलंका को, चाइना वहाँ पर इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो अब इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में, नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा मैं नकवी साहब से कि चाइना के लिए तो बहुत इजी है इन क्राइसिस को कंट्रोल करना, और उसका फ्यूचर भी उसे नज़र आ रहा है श्रीलंका में, तो चाइना आया, और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, श्रीलंका बन रहा है पाकिस्तान, श्रीलंका बन जाएगा पाकिस्तान, ये गुफ्तगू क्यों की जाती है? नेक्स्ट वीडियो में नकवी साहब से ये इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।